जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल त्रिपुरारी ज्ञान गंगा में। दोस्तों, माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2023 में संतान सप्तमी का जो व्रत है वो कब रखा जाएगा, किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या रहेगी, पूजा का महत्व क्या है। आज के वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाली हूँ। आप सभी को बता दूं, संतान सप्तमी का जो व्रत है उसे ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। और इस व्रत को करने से पुत्र की जो अभिलाषा है, जिसको पुत्र नहीं है, अगर इस व्रत को श्रद्धा के साथ करती हैं तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके पुत्र को उन्नति मिलती है, तरक्की मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान शिव सदैव उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए संतान सप्तमी का व्रत माँ अपनी संतान की रक्षा व उनकी प्राप्ति के लिए करती हैं। बहुत सी माताएं बहनें जिनको लगता है कि वे एक कन्या की माँ है तो वो इस व्रत को रखें या ना रखें, ऐसी माताएं बहनें यह व्रत रख सकती हैं, क्योंकि यह व्रत संतान के लिए व्रत किया जाता है। चाहे आपके पास संतान के रूप में बालक हो या बालिका हो, लेकिन ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को किया जाए तो जीवन में पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तो आपके घर में अगर पुत्रियां हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति भी होती है। साथ ही साथ पुत्र व पुत्रियों की भगवान शिव सदैव रक्षा करते हैं, उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए इस व्रत को किया जाता है। और इस व्रत को किस प्रकार से किया जाता है आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही आगामी व्रत त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू समाज के प्रमुख व्रतों में से एक व्रत होता है संतान सप्तमी का, जो हर साल भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को किया जाता है। इस पर्व पर विशेष रूप से भगवान शिव व माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत मुख्य रूप से संतान की प्राप्ति, उनकी रक्षा, उन्नति, संतान की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत को ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग इस व्रत को ललिता सप्तमी व्रत भी कहते हैं। यह व्रत राधाष्टमी के एक दिन पहले मनाया जाता है और अलग अलग नामों से इस व्रत को जाना जाता है। इस व्रत को करने से पुत्र की दीर्घ आयु होती है, उनकी तरक्की होती है। साथ ही जिन माताओं बहनों को पुत्र नहीं है उनको पुत्र की प्राप्ति भी होती है। अगर संतान सप्तमी व्रत के बारे में बात की जाए तो हिंदू समाज में संतान सप्तमी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लेकर सभी महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा व विधि विधान से करती हैं। इस व्रत को माता पिता दोनों मिलकर अपनी संतान की सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। संतान सप्तमी व्रत की पूजा विधि की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि के बाद माता पिता द्वारा संतान प्राप्ति के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए व्रत को प्रारंभ किया जाता है। अगर आप इस व्रत की पूजा दोपहर में करते हैं तो इसके परिणाम अत्यधिक सुख प्राप्त होते हैं। सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु, माता पार्वती की पूजा की जाती है। बहुत स्थानों में माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणपति जी की पूजा की जाती है। दोस्तों, हमारे यहाँ तो भगवान शिव के समस्त परिवार की पूजा की जाती है। उसके बाद पूजा घर में चौक बनाकर आप एक चौकी रखें, उस पर लाल या पीले रंग का स्वच्छ वस्त्र बिछा लें और भगवान शिव व माता पार्वती की प्रतिमा को स्नान कराकर चौकी पर स्थापित करें। उसके बाद भगवान शिव को चंदन का लेप लगाएं, माता पार्वती को सिंदूर का। उसके बाद अक्षत, श्रीफल, सुपारी, फल फूल अर्पित करें। उसके बाद दीप प्रज्वलित करें, भोग लगाएं। उसके पश्चात माता पिता द्वारा संतान की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान शिव को डोरा बांधा जाता है। दोस्तों, इस व्रत का विधान है कि चांदी की चूड़ी बनवाकर पहनी जाती है। जैसा कि इस वर्ष मलमास पड़ा है तो चांदी का छल्ला जैसे या चांदी की चूड़ी बनवाई जाती है। मलमास पड़ता है या घर परिवार में बच्चे की शादी होती है या बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो ऐसे में चांदी की चूड़ी बदलवाई जाती है या नई चूड़ी बनवाई जाती है। तो इस साल मलमास पड़ा है तो मैंने तो नई चूड़ी खरीदी है। अगर आप चूड़ी नहीं बनवा सकते हैं तो आप धागे में गांठ लगाकर, क्योंकि संतान सप्तमी का जो व्रत होता है तो धागे में आप गांठ लगाकर भी इस व्रत को किया जा सकता है। और इस व्रत में चांदी का छल्ला या चूड़ी बनवा सकते हैं तो बनवाकर पहन लीजिए। जो भी आपके सामर्थ्य में हो आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद
इस डोरे को अपनी संतान की कलाई में बांध दिया जाता है। इस दिन भोग में खीर या पूड़ी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जो 7 पूड़ी या 7 पुए होते हैं, 7 मीठी पूड़ी 7 माता पार्वती जी के लिए और 7 अपने लिए। जो 7 माता पार्वती को चढ़ाई जाती हैं वो आप बांटते, गाय को खिलाते या किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। और जो 7 पूड़ी होती हैं वो स्वयं खाई जाती हैं, तो वह अपनी संतान को ना खिलाएं, वह संतान को नहीं खिलाई जाती हैं। आप पति पत्नी साथ मिलकर भी खा सकते हैं। ये जो पूड़ी होती हैं वो एक बार में ही खाई जाती हैं, 2 बार में नहीं खाई जाती हैं कि अभी खाइए अभी थोड़ी देर में खा लेंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये पूड़ी होती हैं वो हमें एक ही समय खानी होती हैं, जो 7 पूड़ी होती हैं, और सूर्यास्त से पहले ही खा लें। साथ ही इस दिन दूध की मनाही होती है। दूध और पूत एक समान ही माने गए हैं, इसलिए जो पूड़ी होती हैं वो आप दही के साथ खा सकते हैं। आप दूध का सेवन ना करें। इस दिन दूध का सेवन वर्जित माना जाता है, निषेध माना जाता है। आइए जानते हैं ये व्रत कब किया जाएगा दोस्तों संतान सप्तमी का व्रत साल 2023 में 22 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। भद्रपद की शुक्ल सप्तमी 22 सितंबर को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु, माता पार्वती, भगवान शिव, गणपति के साथ की जाएगी और पुओं का भोग लगाया जाएगा और प्रसाद के रूप में वही पुए खाए जाएंगे। दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।